फ्रेंड्स, आज का हमारा पेपर है 24 फेब को, जो JEE की एग्जाम थी। शिफ्ट 2 का ये पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जेनर डायोड। तो पहले तो जेनर डायोड में एक तो हैविली डोप्ड होगा और वो रिवर्स बायस में रहता है। सो डेप्लेशन लेयर थिकनेस इज मोर, तो हैविली डोप्ड एंड डेप्लेशन लेयर थिकनेस इज मोर। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। So next question में disc of radius a by 2 is cut from disc of radius a. Find x coordinate of center of mass from origin. तो पहले तो यहाँ पर ये यहाँ से ओरिजिन से सेंटर तक का डिस्टेंस वो हो जाएगा 3a/2, राइट। अब x सेंटर ऑफ मास xcm इज इक्वल टू q इंटू ए, मतलब सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू दैट डिस्टेंस, राइट। तो ये सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर क्यों आया? तो वो मास है, मास मतलब डेंसिटी इंटू दैट एरिया, राइट, माइनस डेंसिटी इंटू पाई। अब जो हमने जो कट किया है छोटा सा डिस्क उसके बारे में, तो वो होगा a²/2 दैट रेडियस स्क्वायर, राइट। तो a²/2 मतलब a²/4 हो जाएगा इनटू दैट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो हमने पहले लिखा था 3a/2, तो वो डिस्टेंस हुआ अपॉन टोटल मास, तो सिग्मा पाई ए स्क्वायर। अब जो दूसरा वाला मास है वो तो निकल चुका है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगी, सिग्मा पाई a²/4, राइट। तो यहाँ पर एक्स सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन के आगे सिग्मा पाई ए स्क्वायर सब में से कॉमन निकल कर कैंसिल हो जाएगा, फिर ए भी कॉमन निकल कर कैंसिल हो जाएगा ए के, तो यहाँ पर ऊपर ए -3a/8 बचेगा और अपॉन 1 - 1/4, राइट, इज इक्वल टू, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5a/8 अपॉन 3/4, राइट। 4 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो 4 इंटू 5 20a, यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ 20a अपॉन 24, 20/24। इसका और सिंप्लीफाई करें तो 5a/6 मिलेगा, तो 5a/6, सो दैट इज अवर xcm सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, 5a/6। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विथ अ वेलोसिटी vo अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस में एक बॉडी जा रही है v0 वेलोसिटी से। फोर्स α(x²) -α(x²) जितना फोर्स लग रहा है। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अप टू विच द बॉडी कैन गो। x इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल। तो पहले तो फोर्स लग रहा है, उसकी फॉर्मूला से स्टार्ट करें, F = -α(x²), और उसका जो जनरल फॉर्म है वो है मास इंटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन को सब्जेक्ट बनाए तो क्या मिलेगा, -α(x²) अपॉन m इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन का दूसरा फॉर्म है दैट इज v इंटू dv/dx। सो ये एक्सीलरेशन का दूसरा फॉर्म है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, तो एक तो इंटीग्रेशन v dv होगा और राइट हैंड साइड होगा इंटीग्रेशन a dx। अब a हम फाइंड कर चुके हैं, ये फॉर्मूला है उसकी, तो उसको रखेंगे अंदर। अब v dv वो जो इंटीग्रेशन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो वहां पर v0 to 0, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स है, कुछ देर बाद बॉडी रेस्ट पे आने वाली है, तो इनिशियल टू फाइनल हो गया, राइट। और राइट हैंड साइड जो इंटीग्रेशन है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वहां पर 0 to x डिस्टेंस कवर होगा। अब वैल्यूज रखे तो यहाँ पर -v0²/2 और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a की वैल्यू रखे तो α(x²) अपॉन m इंटू dx, और ये इंटीग्रेशन है 0 to x का,
ओके, अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड माइनस वी जीरो स्क्वायर बाय 2, नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, राइट हैंड साइड भी नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव, तो अल्फा अपॉन एम कॉमन, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाकर ये हमें आंसर मिला, क्योंकि अपर लिमिट में एक्स ही है और लोअर लिमिट तो 0 है, तो उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक्स को सब्जेक्ट बनाए, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एम इंटू वी ओ स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा 2 इंटू अल्फ़ा, और लास्ट में x इज इक्वल टू ये जो भी ब्रैकेट है वो मतलब के 3 इंटू एम इंटू वी ओ स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फ़ा रेज टू 1/3, क्योंकि हमने यहाँ पर क्यूब रूट किया है बोथ दी साइड्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक गेट दिया है, राइट, तो उसका इक्विवेलेंट यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो बूलियन इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर ए बार हो जाएगा ये, राइट, ये एज इट इज़ बी रहेगा, आगे और गेट है तो यहाँ पर ए बार प्लस बी, फिर उसका आगे नॉट है यहाँ पर, तो उसका भी नॉट, मतलब कि ए बार प्लस बी उसका नॉट, तो ये फॉर्मूला होगी, राइट। अब इसको द मॉर्गन अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा ए डॉट बी बार, ये द मॉर्गन लॉ है, तो ए डॉट बी बार मतलब कि एंड गेट आ गया, तो अब बी नॉट होगा और आगे एंड होगा, तो यहाँ पर थर्ड सिचुएशन मैच हो रही है, सो दैट इज आवर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में वेट एट पोल इज 49 न्यूटन, देन वेट एट इक्वेटर, तो पोल पे मतलब कि एम जी इज इक्वल टू 49 पोल के अकॉर्डिंग, तो इक्वेटर पे वो इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो रही है, एम इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा एम जी से, तो कम मतलब कि एक ही वैल्यू यहाँ पर कम है, दैट इज 48.83, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। फिर इस क्वेश्चन में इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज आर, तो वेवलेंथ्स आर इक्वल मतलब कि h अपॉन पी अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन पी प्रोटॉन, तो इसको लिख सकते हैं h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी, एम अल्फा वी अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन एम पी वी पी, राइट। अब यहाँ पर दोनों का रेशियो ले, मतलब कि वी अल्फा अपॉन वी पी लिखे तो वी अल्फा, अरे सॉरी हियर वी अल्फा अपॉन वी पी, एच एच तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी अल्फा अपॉन वी पी मतलब कि एम पी अपॉन एम अल्फा, अब एम पी अपॉन एम अल्फा मतलब कि इन दोनों का रिलेशन है मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा, तो 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो, तो एम पी कैंसिल, आंसर होगा 1/4, सो 1/4 मतलब कि ऑप्शन 1 के साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ लाइट सोर्स एमिटिंग लाइट एंड इफ वी चेंज लाइट फ्रॉम वायलेट टू रेड then fringes become dark, the separation between two consecutive fringes decreases, intensity central maxima increase, intensity central minima will decrease। तो पहले तो बीटा इज इक्वल टू मतलब के दो फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी, इसमें वायोलेट की वेवलेंथ रेड की वेवलेंथ से कम है, तो रेड की वेवलेंथ हमेशा ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर जो बीटा वी है वो रेड से कम होगा, मतलब कि विड्थ भी कम होगी वायोलेट की क्योंकि लैम्बडा कम है, सो यहाँ पर बीटा मतलब विड्थ तो चेंज होगी बट इंटेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, राइट। सो देर इज नो चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, सो यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा, फ्रिंजेस बिकम्स डार्क ओनली। Then next question में switch S is closed at t is equal to 0. Find the current given by battery just after closing the switch. तो यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन है वहाँ पर नो करंट हो जाएगा, तो वहाँ पर अगर नो करंट है तो हमारे पास सर्किट सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की ही बची, तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट,
अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तब 2 + 2 4, so 9/4 is equal to 2.25 ampere. So that is the current flowing when switch is closed. इस क्वेश्चन में फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम शोन। तो यहाँ पर 2 स्प्रिंग्स है और बीच में ब्लॉक रखा है, तो तब जो ब्लॉक ऑसिलेट करेगा उसका टाइम पीरियड होगा t = 2π √ मास 1 है बट स्प्रिंग 2 है, तो k1 + k2 मतलब कि 2k होगा। और फ्रीक्वेंसी की अगर फॉर्मूला लिखनी है तो उसका रेसिप्रोकल, तो 1/2π √ 2k/m। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन हाइड्रोजन लाइक एटम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसकी मैक्सिमम होगी? तो यहाँ पर जब कभी भी ट्रांजिशन मतलब कि डेल्टा E = HF फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो छोटे ट्रांजिशंस होते हैं छोटी n वैल्यूज के, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मिलती है। तो छोटी n वैल्यूज के ट्रांजिशन मतलब कि यहाँ पर सबसे छोटे फर्स्ट ऑप्शन में n = 2 to 1, सो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे ट्रांजिशन में नंबर्स इंक्रीज होंगे, जैसे कि 5 to 4 की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, उसके बाद 4 to 3 की बारी आएगी, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी होगी ज़्यादा 3 to 2 और सबसे ज़्यादा n to 2 to 1। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी मिलेगी इसकी, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा इसकी, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा इसकी, और सबसे मैक्सिमम फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रॉन आर फिक्स एट सेपरेशन 2d at middle of these 2 charges. A proton is free to oscillate. Mass of proton is mp and charge of proton is e. Now if proton is slightly displaced perpendicular to line joining of charge, then its angular frequency of oscillation. Okay, तो पहले तो यहाँ पर इक्वेशंस बना लेते हैं। तो पहला यहाँ पर लाइन बन रहा है, राइट, ये वाला, सॉरी यार, हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिक्स किए यहाँ पर 2 एंड्स पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2d है, राइट, और एक प्रोटॉन यहाँ पर फिक्स किया है बीच में। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर एक मिलेगा, ये डिस्टेंस यहाँ से एक मिलेगा, राइट। तो फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट होगा, एट्रैक्शन फोर्स मिलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एट्रैक्ट करेंगे और रिजल्टेंट हमें वाई डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलने वाला है। तो ये जो हाफ मिड पॉइंट से आने वाला है, सो दोनों को हाफ डिवाइड करेगा डिस्टेंस में। तो फोर्स Fr इज इक्वल टू, ये एक तरीके से इक्वेटोरियल पॉइंट पे मिलने वाला फोर्स है, तो उसका फॉर्मूला होगा 2k² y जितने डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है अपॉन d² + y² रेज टू 3/2, राइट। बट यहाँ पर y बहुत ही छोटा है d की कंपैरिजन में, तो y को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो Fr में क्या बचेगा? Fr इज इक्वल टू 2k² इंटू y, और बचेगा सिर्फ d। तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y तो 0 हो गया, तो बचेगा सिर्फ d³। तो d³ बचा। अब k की यहाँ पर फॉर्मूला लिखे, k मतलब 1/4πε0, तो e² y 1/4πε0 में ये 2 कैंसिल होके यहाँ पर बचेगा 2πε0 इंटू d³, राइट। तो दैट इज d³। अब इसको राइट हैंड साइड, ये क्या है? एक टाइप का फोर्स है, तो यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट के फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं k इंटू वाई। तो अब ये कांस्टेंट को अगर हम लोग कंपेयर करें तो वाई वाई तो कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू e² अपॉन 2πε0 इंटू d³। तो ये हो गया फोर्स कांस्टेंट की फॉर्मूला, राइट। तो ये यहाँ पर जो फोर्स कांस्टेंट है, राइट, तो दैट इज, उसको हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में रखना है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू √k/m।
तो k की वैल्यू अंदर रख दो, फोर्स कांस्टेंट है, तो अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यूब, राइट, इनटू m। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला हो गई। अब किसके साथ मैच हो रहा है, तो यहाँ पर मैच हो रहा है ऑप्शन 1 के साथ। सो दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ सॉफ्ट आयन इज प्लेस इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा। तो पहला, साइज ऑफ डोमेन विल चेंज एंड ओरिएंटेशन ऑल्सो चेंज। साइज ऑफ डोमेन विल इंक्रीज, साइज ऑफ डोमेन विल डिक्रीज, डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर डोमेन के साइज कभी भी चेंज नहीं होते, डोमेन टूटता है और नया डोमेन बनता है। तो साइज ऑफ डोमेन विल चेंज एंड ओरिएंटेशन ऑल्सो चेंज। तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट। फिर इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग वेव। तो 4 ऑप्शंस है। तो ट्रैवलिंग वेव एक ऐसा फंक्शन है कि जिसमें फंक्शन ऐसा होगा f ऑफ t प्लस और माइनस x अपॉन v। तो ये ट्रैवलिंग फंक्शन की इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर 1 और 4th में ऐसा हो सकता है, बट 4th में e रेस टू माइनस एक्स आ गया, एक्सपोनेंशियल टर्म। तो एक्सपोनेंशियल टर्म उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ले जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। तो हम लोग इसको हार्मोनिक मोशन नहीं बोल सकते अब भी, तो सिर्फ आंसर होगा ऑप्शन 1, तो वो हमारा ट्रैवलिंग वेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीवी डायग्राम इज शोन, AB is isothermal process and during AB temperature is T, gas is 1 mole, BC is isochoric and CA is adiabatic process. Coefficient of adiabatic exponent is gamma, find total work done by gas. तो टोटल वर्क डन फाइंड करना है। AB से स्टार्ट करेंगे, WAB, A to B जा रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ रहा है। तो WAB उसकी फॉर्मूला है सिंपल, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो फॉर्मूला nRT इंटू ln V2 अपॉन V1। तो 2V अपॉन V इज 2 ओनली, क्योंकि VV कैंसिल हो जाएगा। फिर बात करते हैं WBC, BC जा रहे हैं, B2C कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, और वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तब कोई वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन 0। फिर जाते हैं C2A, WCA। तो C2A मतलब कि यहाँ से यहाँ, तो वो स्टार्ट होगा PV से, एक पॉइंट होगा A पे PV, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो कर देते हैं PV माइनस P/4, क्योंकि C पर P/4 है और 2V है, तो P/4 इंटू 2V करेंगे अपॉन 1 माइनस गैमा। CA कौन सी प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस, इसीलिए यहाँ पर 1 माइनस गैमा आएगा। तो क्या बचेगा, 2 2 ज़ा 4, तो PV/2, PV माइनस PV/2 मतलब PV/2, PV/2 इंटू 1 माइनस गैमा। तो ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस की फॉर्मूला। अब यहाँ पर सब वर्क का समेशन करना है, तो टोटल वर्क मिल जाएगा। तो सबका समेशन W इज इक्वल टू, पहला था nRT, अब यहाँ पर बोला गया है 1 मोल, तो n की जगह पर 1 आ जाएगा, तो RT ln2, राइट, देन प्लस RT, क्योंकि PV की जगह पे RT आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू 1 माइनस गैमा, राइट। तो यहाँ पर RT कॉमन हो जाएगा, तो RT कॉमन ले रहा हूं। अब क्या बचा ब्रैकेट में, ln2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस गैमा, ब्रैकेट कंप्लीट। सो यहाँ पर ऑप्शन 1 उसके साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस गैमा है, बट यहाँ पर ऑप्शन में तो गैमा -1 है, बट उसके साथ यहाँ पर नेगेटिव साइन भी तो है। तो अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन कॉमन कर लूँ तो ऑप्शन ए के साथ कंप्लीटली मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर गलत नहीं है, बट सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन में नेगेटिव को कॉमन लेना है। सो दैट इज आवर आंसर फर्स्ट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैचेस। तो पहला है एक्सरे। एक्सरे में इंटरनल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, तो ये करेक्ट है, एक्सरे में इंटरनल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होते हैं, राइट, तो पहला। फिर गैमा रेज, गैमा रेज तो वो इन सारे ऑप्शन में से रेडियो एक्टिविटी में आता है। फिर सी रेडियो वेव, रेडियो वेव एक टाइप का, यहाँ पर जो रेडियो वेव है दैट इज रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स। एंड चौथा डी, वो माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव मैग्नेट्रॉन में मिलता है। सो यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो ऑप्शन 1 आंसर आएगा हमारा मैच मेकिंग में, सो दैट इज आवर आंसर। फिर इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम गिवन, फाइंड परसेंटेज एरर इन जी, तो सब वैल्यूज दी गई है। तो परसेंटेज एरर के लिए पहले तो पूरे इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² L अपॉन जी। फिर जिसका परसेंटेज एरर फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बना दो, तो जी इज इक्वल टू 4π² L अपॉन टी स्क्वायर। अब परसेंटेज एरर की फॉर्मूला लिखे, परसेंटेज एरर से पहले हम लोग रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे, तो डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू 4π² इज कांस्टेंट, उसका कुछ नहीं होगा, तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, राइट। उसके बाद वैल्यूज रख देते हैं, तो इज इक्वल टू डेल्टा एल मतलब कि लीस्ट काउंट दैट इज 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर अपॉन ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर प्लस 2 इंटू डेल्टा टी लीस्ट काउंट इन टाइम, सो दैट इज 10 मिली सेकेंड, मतलब कि 10 इंटू 10⁻³ राइट, 10 इंटू 10⁻³ अपॉन ओरिजिनल टाइम दैट इज गिवन 1.95 ट्रू वैल्यू। सो दिस इज द कैलकुलेशन। सो कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर आंसर मिलने वाला है 0.012। ये हमें रिलेटिव एरर मिली, परसेंटेज एरर के लिए इंटू 100 करना है, सो 100 करेंगे तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 0.0112 आंसर मिलेगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 1.12, सो दैट इज परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन एक्सरे ट्यूब, तो इस क्वेश्चन में एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय 1.24 मेगावोल्ट, फाइंड कट ऑफ वेवलेंथ, राइट। तो लैम्बडा मिनिमम फॉर्मूला ये, लैम्बडा मिनिमम इज इक्वल टू लैम्बडा सी अपॉन ईवी, सो इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.24 इंटू 10⁻⁶, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर आंसर मिलेगा 10⁻³ नैनोमीटर, सो ऑप्शन होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड द गिवन स्टेटमेंट S1 a transistor can be made by using 2 PN diode connected in series and beta is ratio of IC upon IB। तो यहाँ पर आंसर होगा कि ट्रांजिस्टर कभी भी 2 PN जंक्शन डायोड का नहीं बनेगा, सो दैट इज रॉन्ग। सो S1 स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड सेकेंड स्टेटमेंट बीटा इज रेशियो ऑफ IC upon IB, that is true, so option B that is our correct answer. Now next question में which of the following curve represents relation between velocity with displacement of particle performing simple harmonic motion। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही कर्व रिप्रेजेंट करेगा और वो है एलिप्स, क्योंकि एलिप्स में वो वापस आता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जाएगा, राइट। तो सारे क्वाड्रेंट में वो मिलेगा, 4 के 4 क्वाड्रेंट में, और वो सिर्फ एलिप्स में ही पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग बोर्स मॉडल। तो 4 ऑप्शंस हैं, स्पीड प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n, frequency of oscillation z³ upon n³, coulomb force of attraction z³ upon n⁴, and kinetic energy z² upon n²। तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, देन सी इज करेक्ट, coulomb
force is z cube upon n raised to 4 and option D is correct. Kinetic energy is proportional to z square upon n square. Then next question में a point charge q is equal to 12 microcoulomb at distance 6 centimeter from center of square of side 12 centimeter as shown in figure. Electric flux through square is x into 10 raised to 3 SI units. फाइंड x. तो x यहाँ पर फाइंड करना है. तो पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला लिख लेते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इज इक्वल फाई इज इक्वल टू EA, राइट. तो फाई, तो लास्ट आंसर मतलब कि x इंटू 10 रेज टू 3 वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला है. तो यहाँ पर 2 इंटू 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 रेज टू 9 इंटू 10 रेज टू -6 वो आंसर होगा, राइट. क्योंकि ये 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 रेज टू 9 वो किसका फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का. तो यहाँ पर अल्टीमेटली 1/एप्सिलॉन 0 को रखा है जिससे 4 पाई यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए और हमारा जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 12 माइक्रोकूलम, राइट. तो उसकी वजह से ये हमें फॉर्मूला मिलेगी. तो यहाँ पर कैलकुलेशन होगा 72 पाई इंटू 10 रेज टू 3 और लेफ्ट हैंड साइड x इंटू 10 रेज टू 3 है. तो x को कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 226. सो दैट इज आवर फाइनल आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अ रॉड ऑफ लेंथ 2.4 मीटर एंड मास 6 किलोग्राम इज बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर हेक्सागन. तो यहाँ पर हेक्सागन बन रहा है. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हेक्सागन अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हेक्सागन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. तो यहाँ पर हेक्सागन बन रहा है, राइट. तो हेक्सागन कुछ ऐसे बनने वाला है. अब यहाँ से एक पोर्शन अगर ध्यान में ले तो एग्जैक्टली बीच वाला जो एंगल मिलेगा दैट इज 30 डिग्री. सो ये मिलने वाला है 30, राइट. तो दैट इज L/6. ये L/6 होगा, यहाँ पर L/6, यहाँ पर L/6, राइट. तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें IAB, क्योंकि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m/6, 6 पार्ट ऑफ मास, L/6 स्क्वेयर, राइट, अपॉन 12 प्लस m/6 इंटू L/6 इंटू √3/2. √3/2 क्या है, तो cos 30, क्योंकि यहाँ पर cos फंक्शन है, राइट. और हेक्सागन है तो आई हेक्सागन इज इक्वल टू 6 इंटू IAB. ऐसे 6 साइड्स है तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब यहाँ पर सारी वैल्यूज रखे हैं तो 6/100 इंटू द ब्रैकेट. अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसकी बात करें तो 24 इंटू 24 अपॉन 12 इंटू 36 आ जाएगा कैंसिल होने के बाद ऊपर, राइट, प्लस 24 इंटू 24 अपॉन 36 इंटू 3/4 बचेगा, राइट. फिर इसका कैलकुलेशन यहाँ पर मिलेगा 80/100 और 80/100 इज 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. So that is moment of inertia of this hexagon which is passing through center. Okay, next question में two objects of mass ratio given, kinetic energy ratio is given, if their momentum are same find A. तो mass ratio मतलब कि m1/m2 कर देता हूँ. m1/m2 is equal to 1/2. m1 v1 is equal to m2 v2 is equal to p. तो यहाँ पर K1 की बात करें तो K1 इज इक्वल टू p²/2m1, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट एंगुलर मोमेंट जो लीनियर मोमेंट है मोमेंटम वो सेम है तो p सेम रहेगा.
तो ये K1 है और ये यहाँ पर K2 इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर अपॉन 2m2। तो अगर मैं K1 अपॉन K2 लिखूँ तो यहाँ पर सामने मिलेगा m2 अपॉन m1 और m2 अपॉन m1 वो उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन 1। तो इसके अपोजिट हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन 1, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो यहाँ पर दिया है a अपॉन 1, तो a कितना होगा, a इज इक्वल टू मिलने वाला है 2। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में टू कार्स A एंड B बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विथ स्पीड ऑफ 7.2 किलोमीटर पर आवर। दोनों कार एक दूसरे की तरफ आ रही है। सोर्स A प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 676। Find the beat frequency heard by the person sitting in car A। साउंड ऑफ स्पीड भी दी गई है। तो पहले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कार A दैट इज 676 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी लिसन बाय B FB इज इक्वल टू V प्लस U अपॉन V माइनस U, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला होगी और यहाँ पर F, राइट। अब A को वापस वो फ्रीक्वेंसी वाली सुनाई देगी टकराने के बाद, राइट। तो FA इज इक्वल टू, दो बार यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा तो V प्लस U अपॉन V माइनस U होल स्क्वायर इंटू F, राइट। अब बीट्स पर सेकेंड, बीट फ्रीक्वेंसी, तो दोनों का डिफरेंस एफ ए डैश माइनस एफ ए डैश क्या है, टकराने के बाद सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट V प्लस U अपॉन V माइनस U होल स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू F कॉमन निकाल दिया, राइट। तो इज इक्वल टू, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा 4uv, डायरेक्ट मैंने लिखा 4uv अपॉन v माइनस u इंटू एफ, क्योंकि v इज वेरी मच ग्रेटर देन u, तो वहाँ पर u नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो u अगर नेग्लेक्ट हो गया तो यहाँ पर बचेगा 4u इंटू वी अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि नीचे यहाँ पर स्क्वायर रहने वाला है अभी, क्योंकि वो LC है हमारा, तो वो वी स्क्वायर, u नेग्लेक्ट हो चुका है इंटू एफ, राइट। एक वी कैंसल, अब सिर्फ वैल्यूज रखनी है, तो वैल्यूज रखेंगे 4 इंटू 2 इंटू 676 अपॉन 340, सो 340 यहाँ पर, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में आंसर मिलेगा इज इक्वल टू 16 हर्ट्ज। सो दैट इज द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय पर्सन सिटिंग इन कार A। Now next question में, on applying force to a rod along its length, the rod gets elongated by 0.04 meter if the length of rod is doubled and diameter is also doubled, and same force is applied along the length and it is found that the rod gets elongated by x into 10 raised to minus 2 meter. Find the value of x. Simple. तो यहाँ पर इलोंगेशन है, मतलब कि यंग मॉड्यूलस आने वाला है, तो F अपॉन ए स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। F अपॉन ए इज इक्वल टू वाई इंटू 0.04 इलोंगेशन अपॉन 2L, राइट। सो अब यहाँ पर वैल्यूज अगर रखें तो 4 इज इक्वल टू 0.04 इंटू 2 अपॉन डेल्टा एल, तो डेल्टा एल को सब्जेक्ट बनाए तो डेल्टा एल इज इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर। अब इसको अगर कंपेयर करें इसके साथ तो क्लियरली इट शोज x इज इक्वल टू 2, सो दैट इज आवर। ओके, नाउ क्वेश्चन में, देयर इज अ सिलिंड्रिकल वायर, रेडियस गिवन, conductance given. If the potential gradient along the length of cylindrical wire is 10 millivolt per meter, then the current flowing through cylindrical wire, it is given x cube into pi milliampere. Find the value of x. तो पहले यहाँ पर करंट डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। सिग्मा इज कंडक्टेंस, तो 5
into 10⁻⁷ into electric field, that is 10 into 10⁻³ milli. So that value we will get 50 into 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब करंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है I इज इक्वल टू J इंटू ए मीन्स एरिया, एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर। तो अब वैल्यूज रखे हैं तो 50 इंटू 10⁻⁴ इंटू पाई इंटू आर, मतलब कि 0.5 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। अब वैल्यूज रखे तो कैलकुलेशन में मिलेगा 125 इंटू 10⁻³ राइट इंटू पाई। सो अब इसके साथ कंपेयर करें तो पाई पाई तो कैंसिल हो गया, मिली मतलब मिली 10⁻³ कैंसिल हो गया, तो x³ इज इक्वल टू क्या मिला 125। तो अब इसका अगर क्यूब रूट निकाले तो x इज इक्वल टू मिलेगा 5। सो दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस पावर कंजप्शन इन सर्किट इज 16 वाट इफ वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁵ 120 वोल्ट, देन फाइंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो सिंपल, यहाँ पर वोल्टेज V² अपॉन R दैट इज पावर फॉर्मूला। तो पावर 16 इज इक्वल टू V² कितना है 120 का स्क्वायर अपॉन R को सब्जेक्ट बना दो तो R इज इक्वल टू 14400 अपॉन 16, सो दैट विल बी 800। सो 800 ओम, सो दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस क्वेश्चन में अ गैस RMS स्पीड इज गिवन, टेम्परेचर इज गिवन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन। इफ इट्स RMS स्पीड इज x अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड, जब टेम्परेचर 127 है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो x फाइंड करें। तो पहला तो स्पीड VRMS उसकी फॉर्मूला है इज इक्वल टू √3 RT अपॉन MO, मोलर मास। सो VRMS कितना दिया है 200 इज इक्वल टू √3 R इंटू टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में वो 300 हो जाएगा, अपॉन MO राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड x अपॉन √3 रखता हूँ, नया फॉर्मूला रख रहा हूँ यहाँ पर x अपॉन √3 वेलोसिटी का नया फॉर्मूला x अपॉन √3, राइट हैंड साइड √3R। अब टेम्परेचर कितना है 127 इन केल्विन 400, सो इंटू 400 अपॉन क्या होगा MO राइट। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो 200, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, चलो दोनों का रेशियो, तो 200 अपॉन x मिलेगा, 200 अपॉन x अपॉन √3 राइट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 3R कैंसल, चलो MO कैंसल, तो बाकी बचा √300 अपॉन 400, मतलब कि √3/4 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर 200 इंटू √3 अपॉन x इज इक्वल टू √3/4। अब √3 कैंसल, तो √4 बचा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 200 इंटू 2, क्योंकि √4 2 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x इज इक्वल टू मिलेगा 400 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो स्पीड के फॉर्म में है तो वो उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड।